मैं तो आपका फायदा सोच रहा था कि खड़े होकर के थोड़ी देर बोले। जब आप लोगों ने कुर्सी दे दिया तो जब भी तकरीर बोले सुनने के लिए आप लोग कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मकबला आवाज ठीक करो। सबसे पहले जिस नबी के सदक़े में मिलादुन नबी की महफिल में बैठे हैं, उस नबी की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से उल्फत व मोहब्बत में डूब कर दर्द पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात पर कि साहिबे खाना ने लड़की की विलादत पर, एक बच्ची की विलादत पर इन्होंने शानदार जानदार मिलाद नहीं जलसा सजाया और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बच्चियों की खुशी में इस तरह एहतमाम करते हैं। बच्चे की विलादत पर तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चियों की विलादत पर ऐसी खुशी नहीं मनाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्ची को सेहते कामिला आजिला अता फरमाए और उस बच्ची के वालिदैन करीमैन को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आजकल लोग तो मिलाद कम करते हैं, बच्चे या बच्ची की विलादत पर भाई क्या मनाते हैं, क्या कहा जाता है? बर्थडे लोग मनाने के कायल हैं। मिलाद बहुत कम करते हैं, बर्थडे जरूर मनाते हैं। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये बर्थडे क्या है, ये कहां से निकला है और कहां तक जाएगा, ये हलाल है कि हराम है, जायज है कि नाजायज है, समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग बड़ी धूमधाम से, इतना धूमधाम कि कोई अटीदारी पटीदारी रिश्तेदारी नहीं छूट, सब लोग चले आते हैं। पूरा घर जो है औरतों से भर जाता। क्या है तो बर्थडे मनाने आए। इंसान जितना ही अपनी मर्जी से काम कर रहा है, उतना ही तबाही और बर्बादी में फंसता जा रहा है।
सब तबाही और बर्बादी की निशानी है। हरगिज हरगिज ये काम न करें और बर्थडे को अपने दिल से निकाल दें। ये क्रिश्चियनों का काम हमारे घर में कैसे आ गया, कैसे घुस गया? हम तो क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी का दिया हुआ कुरान पढ़ते हैं, नबी की दी हुई नमाज पढ़ते हैं। हम नबी के वसूलों पर चलते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। और क्रिश्चियन वाला काम हमारे घर में आ गया और उसको भी हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बीमारी है। मुसलमानों, अगर इस तरह का काम हमारे घरों में है तो बर्थडे को डंडे से मार कर भगा दीजिए। अगर आप मुसलमान हैं, बर्थडे को डंडे से मार कर भगा दीजिए। हरगिज हरगिज इस काम को न हराम हराम हराम, एक हराम नहीं कई गुना हराम उसमें घुसा हुआ, जिसको हम लोग करते हैं। अरे देखिए, खाना खिलाना तो हराम नहीं है, मिठाई खिलाना हराम नहीं है, चाय पिलाना हराम नहीं है, लेकिन वही मिठाई अगर किसी दूसरी जगह का वही है, उसी दुकान की मिठाई, दुकान वही है, उसी दुकान से आई है, सिपाही की दुकान से मिठाई आई है। अगर वही मिठाई किसी और जगह से उठाकर खा लिया जाए तो हराम है। वही मिठाई अगर मस्जिद के मेहराब से उठाकर खा लिया तो हलाल है। मिठाई तो है ही है, उसमें भी तो खाना ही, खिलाना पिलाना सब कुछ होता है। लेकिन वो हराम कैसे हो गया? हराम इसलिए हो गया कि वो हमारा नहीं है। उस काम को कोई और करता था और वो काम कहीं और होता था। यहां तो उसका नामो निशान भी नहीं था, लेकिन हम लोग ढोकर लेकर चले आए और बड़ी तस्को एहतशाम के साथ उसको मनाया जाता है। मुसलमानों, बात समझ में आ जाए, मैं तकरीर नहीं करूंगा। मिठाई भी आ चुकी है और तकरीर का वक्त नहीं है। मैं देख रहा हूं आपका मिजाज कि अब सुनने के मूड में नहीं है, सोने के मूड में है। लेकिन ये चंद बातें हर जगह बताया करता हूं और अल्लाह के फजल व करम से कई जगहों पर मैंने इस चीज को मिटा दिया। हरगिज हरगिज मत ये काम कीजिए जो आज हो रहा। ये काम करोगे तो इसमें बरकत है, इसमें रहमत है, इसमें खुदा की रजा है, मुस्तफा की रजा है और अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची की जिंदगी में उसकी जिंदगी को ताबनाक बनाएगा और उसकी आदत, खसलत, सब अतवार, जिंदगी सब अच्छी हो जाएगी। इसलिए अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाया करते थे, तकरीरों में भी बयान करते थे और हम लोगों के दर्स में भी बयान करते थे। हुजूर हाफिज़े मिल्लत बताया करते थे कि जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। अगर
हमने जमीन के ऊपर अल्लाह और रसूल के मुताबिक काम किया है तो जमीन में हमको आराम मिलेगा, कब्र में आराम मिलेगा, हश्र में आराम मिलेगा। मुसलमानों, ये दिखावा देखा देखी जो काम हम लोग उठाए चले जा रहे हैं और उसको बहुत ऊंचा मकाम दे देते हैं। इस काम को मिटाइए और अच्छे काम को करने की कोशिश कीजिए। दीन को फैलाइए। दीन फैलाना इबादत है। दीन की आवाज को बुलंद करना इबादत है। कुरान के अहकाम को फैलाना इबादत है। अल्लाह और रसूल के पैगामात को एक दूसरे तक पहुंचाना ये इबादत है। और कुफ्र को मिटाना, ज़लालत को मिटाना, हराम को मिटाना और गुमराहियों को मिटाना ये भी इबादत है। मिटाना इबादत है। अगर हमारे कहने से अगर आपने मिटा दिया तो आपको भी बेपनाह सवाब मिलेगा और हमें भी मिटाने का सवाब मिलेगा। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि सिचुएशन देखकर, मूड देख कर के मैं तकरीर करता हूं और पहले से इसी का मैं आदी भी। अगर मूड सही है, आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर तकरीर हो जाती है, लेकिन आप भी थक चुके हैं बैठे बैठे। अब बेहतर नहीं है कि बात लंबी की जाए। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सही सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हमारी रोजी रोजगार में तरक्की और बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बसत अंदाज़े काई बगाय शान ज़िबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। आइए खड़े हो जाइए।